इंस्पेक्टर से तो वो शाला कलेक्टर अच्छा था। ये तो जमानत के लिए 50 शर्तें रख रहा है कि रोज पुलिस स्टेशन आकर हाजिरी देनी होगी, शहर छोड़कर जा नहीं सकते। थू थू थू। हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे हम छोटे मोटे चोर उचक्के और पॉकेट मार हो। अरे मगर अब मैं तुम्हारे सामने काय को दुखड़ा रो रहा हूँ? तुम्हारी तो खुद मंत्री की सीट चली गई है। अरे काहे को सीट की याद दिला दिलाकर हमरे कलेजे को कबाब बना रहे हो यार? सत्यान साले राम प्रसाद का दिखाया शक्कर, खिलाया जहर है। पैसा गया, इज्जत गई, गद्दी गई, मुंह अलग काला हुआ। हमको तो ये सब कलेक्टर के उसके बेटे की चाल लगती है, मगर हम कर भी कहा सकते हैं। ठेंगा कमाल के डैश हैं आप लोग, यहाँ आराम से बैठे, वहाँ मेरी फांसी की तैयारियां हो रही हैं। अरे बिठुआ, तू यहाँ कैसे आ गया? मैं जेल तोड़ कर आया हूँ। आप भी अजीब डैश हैं। उन लोगों ने आपको गद्दी से उठाकर जमीन पर पटक दिया और आप यहाँ बैठे धूल चाट रहे। मैं बोलता हूँ वो लोग आपको भी अंदर कर देंगे। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ। मैं उन लोगों को अपनी डैश से खत्म कर दूंगा। अरे साहब बस, हमको राम प्रसाद, कलेक्टर और रवि से बदला लेना है, तब जाकर हमारे कलेजे की भट्टे की आग ठंडी होगी। ओके प्रकाश, एक काम कर, तू जाकर राम प्रसाद को उठा ला और मैं उस रवि के बच्चे को देख लेता हूँ। क्यों आए आप लोग? राम प्रसाद कहाँ है? वो घर में नहीं है। अच्छा, वो घर में नहीं है। ठीक है, हम तुम्हें ले जाते हैं। वो अपने आप तुम्हें ढूंढता हुआ। छोड़ना नहीं लड़की को, लड़की भाग ना पाए। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं इंस्पेक्टर की बहन बोल रही हूँ। रवि भैया वहाँ हैं? नहीं, वो बाहर गए। देखिए, कब्जा करने है लाल का लड़का भारती को जबरदस्ती उठाकर ले गया है। आप ये खबर भैया तक पहुँचा दीजिए। जी हाँ। हेलो पापा, मैं ज्योति बोल रही हूँ। कब्जा करना लाल का बेटा प्रकाश भारती को जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में ले गया है। ना? तुम कहाँ से बोल रही हो? पापा, मुझे कोई खतरा नहीं, आप भारती को जाकर बचा लीजिए। गाड़ी का कुछ नंबर बता सकोगी तुम? गाड़ी का नंबर है UPU 8133। अच्छा बेटी, तुम चिंता न करो, तुम घर चलो, मैं अभी निकला यहाँ से। हाँ।
डैडी। इंस्पेक्टर, अपना फर्ज पूरा करो। कलेक्टर ने मेरे बेटे का खून कर दिया। क्या इन्होंने खून कर दिया? जी हाँ, और रवि बेटे ने मालिक को गिरफ्तार कर लिया। कैलाश किसी हालत में इस शहर से बाहर नहीं जाने पाए। चारों तरफ पहरा सख्त करवा दो और अखबार में उसकी तस्वीर छपवा दो, समझे? सपने में भी नहीं सोच सकती थी ऐसा होगा। माँ, माँ किसे कहते हैं इंस्पेक्टर साहब? पिता की इज्जत क्या होती है ये शायद तुम नहीं जानते। जो भी हुआ है लक्ष्मी, उसमें रवि का कोई कसूर नहीं। सुना सुना तूने? सलाखों के पीछे खड़े होकर भी यही कह रहे हैं कि तेरा कोई कसूर नहीं है। सुना? और ऐसे देवता स्वरूप इंसान को तूने मुजरिमों की कोठरी में बंद कर दिया। धिक्कार है तुझ पर। माँ, इनसे पूछा तूने वो जुर्म इनसे क्यों हुआ? अरे ना शुक्रे, तेरी प्रेमिका, तेरी होने वाली पत्नी की आबरू बचाई है इन्होंने, जिसका ये इनाम दिया तूने। और एक उपकार ऐसा भगन पर भी कर। जिंदगी में हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। इन्हें यहाँ रखा है तो मुझे भी इनके साथ रहने दे। मैं मजबूर हूँ माँ। हाँ, तू बेगुनाह को यहाँ नहीं रख सकता ना? ठीक है, मैं करती हूँ गुनाह, मैं करती हूँ गुनाह। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? आखिर तुम्हारा बेटा है वो। अगर उसके लिए आप बाप नहीं है तो मेरा वो बेटा नहीं है, नहीं है मेरा बेटा। भैया। ज्योति, माँ बहुत गुस्से में है। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रवि भैया। ज्योति, 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 ज्योति। डैडी, घर चलिए। सर, आपकी जमानत मंजूर हो गई है, आइए। क्या बात है? क्या हो रहा है यहाँ? सब खत्म हो गया मालिक। क्या कह रहा है ये? डैडी, ज्योति अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, गलत है ये, गलत है ये। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सच है डैडी। नहीं, नहीं, क्या हुआ? देर से आए आप लोग।
तो सो गई है। बाप और भाई दोनों को साथ देखने की हसरत लेकर चली गई। साथ देखने की हसरत लेकर चली गई। देखो ये मासूम चेहरा, देखो ना। आप लोगों की जिद ने मेरी बच्ची की जान ले ली। मैं पूछती हूँ, अब कौन सा कानून है, कौन सा इंसाफ है जो मुझे मेरी बच्ची वापस दे सकता है? बोलो। ये उम्र इसकी डोली उठने की थी, लेकिन आज इस घर से इसकी अर्थी उठेगी। मैंने तो इसे रुखसत कर दिया है। ले जाए। जल्दी पैसा समेट और यहाँ से निकल चलो। डैडी, आप हमेशा मुझे मना करते थे, आज आपने भी कानून को अपने हाथों में ले लिया। ठीक कहते हो रवि, कानून और इंसाफ इंसानों के लिए बना है, लेकिन ये सब दरिंदे हैं। इनका फैसला सिर्फ बारूद की गोली ही करेगी।
आप ठीक है ना? ऊपर जाके देख, ऊपर जाके देख। माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज कलेक्टर साहब, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इन सबको गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर। रवि, आज तक हम बाप बेटों के रास्ते अलग अलग थे। उसूल अपने अपने थे,
कानून अपना अपना था, लेकिन ये कानून और इंसाफ का संगम है जिस पे हम तुम आज मिल रहे हैं। मुझे आज तुम पे फख्र है रवि। मुबारक हो। Congratulations.